बात हो जाती है हम कॉमरेड गोपाल नायडू की तरफ देखते थे कि भाई कॉमरेड गोपाल नायडू जी पूछिए कि हरियाणा में क्या हुआ, इनसे पूछिए कि उधर रेला क्या कर रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, रायपुर में क्या हो रहा है। ये सारी खबर कॉमरेड गोपाल नायडू हमारे आंदोलन में आते उनको अपडेट देते थे और बहुत सारी सक्रियता के साथ में उनका यहाँ पर कार्य रहा है और ये बहुत बड़ी हानि हमारी हुई है। तो आज हम उनके इंतकाल के उपलक्ष्य में यहाँ की शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं। शोक सभा की अध्यक्षता कॉमरेड डॉक्टर खांडवाले सर करेंगे और मैं सभी का नाम लूँगा एक एक साथी को। सबसे पहले मैं CPI ML रेड स्टार जो है, रेड स्टार के कॉमरेड बंधु निशान से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर अपने श्रद्धांजलि पर भाषण दे। कहीं से सबसे पहले मैं कॉमरेड गोपाल कुमार साथियों, गोपाल का बहुत ही एक स्वभाव था, बहुत शानदार, एकदम लचीला था एकदम। कभी उनके में कभी चेहरे में गुस्सा नहीं देखा मैं। हर बार आंदोलन के जरिए पूरा देश का निचोड़ निकाल देते, इधर पूरा स्टेट में क्या चल रहा, हम कैसा आगे बढ़ेंगे। कला संस्कृति बहुत उनका एक पकड़ था और अलग अलग उनको लेख के द्वारा चित्रकला के द्वारा अलग अलग उनका जो मासिक निकलती है, समयांतर निकलता था, दिल्ली सूट पत्रिका निकलती थी, अलग अलग पत्रिका में उनका मेन जो पुष्ट था उनका चित्र का कला उनका शानदार था। और मैं ज़्यादा हमारे वक्त को है CPI ML रजिस्ट्रार केंद्रीय समिति ऑल इंडिया केंद्रीय समिति की ओर से तो उनका विधान करता हूँ, उनको मैं लाल सलाम करता हूँ। मैं इतना अभी सभी लोग उनके शरीफ हुए, सबका धन्यवाद भी करता हूँ। आज में हमारे आंदोलन के सक्रिय साथी दिल्ली समाज संगठन के नेता कॉमरेड संजय नरखेड़कर, उनसे गुजारिश करूँगा। कॉमरेड गोपाल नायडू के साथ हमारा जो संबंध आया है पिछले कुछ सालों से, शायद अभी 20 साल हो गए होंगे। कॉमरेड हमारे एडवोकेट PR हरने सर, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत हमारे को मार्क्सवाद की जो हमारे को जो शिक्षा मिली बहुत अच्छा चल रहा था सब। एडवोकेट PR हरने सर हमारे से चले गए और एक बहुत बड़ा यूनिट यहाँ पर हमने निर्माण किया, बहुत अच्छे लोगों के साथ संपर्क रहा और एक अच्छी चढ़वड़ करने के लिए हमने यहाँ नागपुर में प्रयास किया। तो इसमें सबसे बड़े जो योगदान था वो हमारे मेरा साथीदार कॉमरेड गोपाल नायडू, PR हरने, ऐसे सब लोग हम मिलकर यहाँ पर काम कर रहे थे। ये जो सब हो रहा है अभी, हमारे लोग बहुत से लोग अलग अलग परेशानियों में हैं, नए लोग इसमें आ नहीं रहे संगठन में। जो पूरे देश के अंदर में जो वातावरण हो रहा है उसको समझने की जो क्षमता जिन लोगों में है वो एक एक करके निकल जा रहे हैं और एक कार्यकर्ता बनने को बहुत समय लगता है, 67 साल लगते हैं। और ऐसे लोग हमारे एक अच्छे इसमें चले जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और कॉमरेड नायडू ने हमने जब 2 विषयांक निकाले तो उसके लिए भी उनके मुखपुष्ट उनके लिए रहे हैं, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। हमारे को इतना बड़ा नॉलेज देने का काम कॉमरेड नायडू हमारे को करते थे। आज कॉमरेड नायडू हमारे बीच में नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है। हमारी सभी संगठनों की ओर से हम उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद में भीम आर्मी के नेता संजय भीम। कॉमरेड गोपाल नायडू को आप लोग सभी तरह से पहचानते हैं। मैं उनको अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से लाल सभा और क्रांतिकारी जय हिंद पेश करता हूँ। साथियों, सभी जानते हैं कि उनका पढ़ाई में बहुत ही बल था और सैद्धांतिक विषय पर बहुत ही अच्छी क्लैरिटी थी उनकी कुछ चीज़ों पर जब हम लोग, मैं भी उसी आंदोलन से निकला हूँ, CPI आंदोलन से निकला हूँ। आज भी इस पार्टी में काम करता हूँ, कहीं ना कहीं करना है हम लोग काम, क्योंकि हम लोग घर में बैठ नहीं सकते। इसीलिए हमको लगता है कि बहुत समाज में जो परिवर्तन होने वाला है, आर्थिक मुक्ति होने वाली है, सत्ता का यानी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। इसलिए हमारे जैसे लोगों को काम करना है तो हमको इधर उधर ये पार्टी में जाना पड़ता है। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेता, क्योंकि सभी जानते हो कि कार्य के बारे में अच्छे शिल्पकार थे, अच्छे लेख लिखते थे। और हमारे कमाल चौक में हम लोग बैठे थे, राजेश मेश्राम और वो भी आए थे, सुबह सुबह की बात है। क्योंकि दुख तो आज भी होता है,
कि वहाँ इतना बड़ा कम्युनिस्ट आंदोलन CPI, CPM, CPIM जो धराशायी हो गया है और जो जातिवादी ताकतें बढ़ गई है, तो उसका कारण क्या है? तो ऐसी बातों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ नए लोग क्यों नहीं आ रहे, तो क्या कारण है? तो वो बात निकली थी कि वहाँ कम्युनिस्ट मूवमेंट ने बोलो या अम्बेडकरी मूवमेंट ने बोलो, जो दोस्त है आने वाले समय के, अभी भी दोस्त है आने वाले समय के, तो उनकी बात यहाँ पर जो कैडर कैंप लेना था, जो पढ़ाई के ऊपर जो खर्चा समय देना था, झुक्की झोपड़ी के बच्चों को हमने पढ़ाना था, उनका कैडर कैंप लेना था, उनको समझाना था, वो आज तक हमने नहीं किया है। इसके वजह से कैसा कि सैद्धांतिक लेवल पे हमारे कार्यकर्ता नए कार्यकर्ता बन नहीं सके और ये अवस्था आई है। और मैं चाहता हूँ, आज भी समय गया नहीं है, आज भी हम लोग सब विद्वान लोग हैं, सब पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, पर जो भी है, जब तक समाज में कोई समाज बोले तो ऐसे समाज नहीं कि सभी समाज, जो दबा कुचला समाज है, किसान है, कामगार है, सब कुछ है, तो ऐसे समाज को हम लोग अभी से भी शिक्षा से लेके तो क्रांतिकारी बातों तक लेके नहीं जाएंगे, तब तक हमको ऐसे कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे, गोपाल नायडू जैसे लोग, जो आज भी हम लोग इतना ऊपर होने के बाद भी खंडेर सर बाकी लोग भी हैं, तो भी हम लोग जाते आते रहते हैं कहीं ना कहीं, हम लोग घर में नहीं बैठ सकते। इसलिए कहने का मतलब इतना है कि हमारी श्रद्धांजलि मैं देना चाहता हूँ कि वहाँ उनके स्मृति में कि वहाँ हम लोग ये कार्य को हमारी जो विद्वत्ता है, जो पढ़ाई है, इस काम में लगाएंगे। ऐसे मैं विनती करता हूँ सभी का कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मैं ये दो शब्द बोल के उनके स्मृति में अभिवादन करता हूँ। जो उनके साथ में बैठना उठना रहा है, हर आंदोलन से वो परिचित है, उनके साथ में संबंध रहा है, से श्री सूरज जी अग्रवाल। मित्रों, भोपाल से मेरे संबंध लगभग 50 साल, यानी इमरजेंसी के दौरान से, इमरजेंसी के दौरान जो कुछ युवा कार्यकर्ता हमारे जैसे इमरजेंसी की खिलाफत करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, और तब से वो मैत्री संबंध आज तक चले आ रहे हैं। और भोपाल से अभी कुछ महीना 2 महीना पहले बात हुई, तो मैं बोला, यार गोपाल तुम कितने फिट हो, शरीर के अंदर क्या चलता है वो तो हम नहीं जानते, बाहर से गोपाल इतने फिट लगते थे। मैं बोला तो गोपाल तुम सेंचुरी करोगे। और उस दिन मेरे को प्रकाश जी का मैसेज आया सुबह 9:30 बजे, बड़ा शॉकिंग रहा। और भोपाल की और एक भी खासियत थी जिसको हम आम भाषा में मुँहफट बोल लेंगे, कि या फिर अगर थोड़ी सभी हुई भाषा में बोलना तो बड़ा बेबाक बोलने वाले, कि गोपाल कभी भी किसी के मुंह पे आलोचना करना, इससे जरा भी नहीं घबराते थे। पर मैं ऐसी जगह की मतलब कई चीज़ की गवाह हूँ कि जहाँ गोपाल ने वक्ता को रोक के, एक पुरानी सबसे ज़्यादा आ रही शरद यादव, उनको रोक के सवाल खड़े किए, तो ये गोपाल की खासियत थी। आज गोपाल हम लोगों के बीच में नहीं है, बहुत ही दुखी हूँ, मेरा एक पुराना दोस्त है। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं कॉमरेड गोपाल नायडू को श्रद्धांजलि देता हूँ। कॉमरेड गोपाल नायडू मेरे लिए कॉमरेड ही नहीं बल्कि एक संबंधी भी थे, और नागपुर के लेफ्ट मूवमेंट में तो कॉमरेड गोपाल नायडू का, जैसा बाकी सब लोग नाम ले रहे हैं, उनका जो ज़बरदस्त नाम था, सिर्फ इंटेलेक्चुअल बोल के ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट के नाम पर, और ऐसे आर्टिस्ट जो पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात, लोगों की बात, सर्वहारा की बात लोगों तक ले जाने के लिए कॉमरेड गोपाल नायडू कमिटेड थे। और जैसे अग्रवाल जी ने कहा, ये बड़े आश्चर्य की बात है, हम भी कॉमरेड गोपाल नायडू को बड़ा फिट मानते थे। मेरी जब लास्ट मुलाकात हुई तो हम लोग नया एक वर्कशॉप प्लान कर रहे थे, तब भी मुझे नहीं मालूम था कि कॉमरेड गोपाल नायडू को दिल का प्रॉब्लम है, तो शायद वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। और जब न्यूज़ मिली तो हमको भी बड़ा धक्का लगा, और ये समझ में नहीं आया कि इतना हेल्दी आदमी, इतना फिट आदमी अचानक कैसे चला जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, रायलू फैमिली की तरफ से और पूरे कैडर की तरफ से मैं कॉमरेड गोपाल नायडू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी कॉमरेड श्री प्रफुल्ल गुर्दे, जो
गोपाल नायडू के साथ में पूरे अपने वामपंथी पूरे कार्यक्रम में उनका जो उठ बैठ थी, तो ऐसे जो साथी जो अपने साथ में सदा रहे, अपने कार्यक्रम में रहे हैं, वो जो है सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी श्री प्रफुल्ल गुर्दे से गुजारिश है कि वो उनको कॉम्रेड गोपाल नायडू यांचा माझा परिचय मागील 25 वर्षापासूनचा राहिलेला आहे. कॉम्रेड अनिल काळे, त्यानंतर कॉम्रेड आपले वीरा साथीदार आणि गोपाल नायडू हे साधारणतः कम्युनिस्ट चळवळीच्या संदर्भातले माझे मार्गदर्शक राहिलेले आहेत. आमच्या भागामध्ये ज्यावेळेस कार्गोचं आंदोलन आलं त्यावेळेस सक्रिय सहभाग त्या सर्व लोकांनी त्यामध्ये घेतला होता. तेव्हापासूनचा माझा 25 वर्षापासूनचा त्यांचा परिचय आहे आणि त्या परिचयातून एक वैचारिक जडणघडण माझ्या आयुष्यामध्ये ह्या चळवळीचा जो प्रभाव पडला ह्या 3 लोकांमुळे निश्चितच पडलेला आहे. जी विचारसरणी राजकारणामध्ये विकसित व्हायला पाहिजे, सर्वसामान्य सर्वहारा लोकांचा विचार कम्युनिस्ट चळवळ कशा पद्धतीनं करते हे जाणून घेण्याचा आणि ही चळवळसुद्धा जवळून समजण्याचा आणि राजकीय एक दृष्टी नव्या पद्धतीनं कशी समजून घ्यायची हे जे मला मार्गदर्शन मिळालं ते कॉम्रेड गोपाल नायडूंमुळे निश्चितपणाने मिळालं. तेव्हापासूनचा माझा संबंध त्यांच्यासोबत राहिला. त्यांच्या अनेक चळवळींमध्ये अनेक मुवमेंटमध्ये मी प्रत्यक्ष रूपानं त्यांच्यासोबत सहभागीसुद्धा राहिले. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आमची असंच एकदा घरी माझ्याकडे आले होते की त्या दिवशी त्यांनी एक सांस्कृतिक चळवळसुद्धा आपण नवीन पद्धतीनं या संपूर्ण उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्याला उत्तर देण्यासाठी एक सांस्कृतिक चळवळ पण असली पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून पण आमची एक योजना आम्ही फेब्रुवारी महिन्यामध्ये डिझाईन केली होती. मात्र नंतर लोकसभेच्या निवडणुका ते पण त्यांची व्यस्तता माझी व्यस्तता यामध्ये ते वर्कआउट होऊ शकलो नाही. मला असं वाटतं की त्यांच्या जाण्यानं ती जे आम्ही योजना तयार करत होतो तो कुठला प्लॅन आमचा होता त्याला आता काही अंशी ब्रेक लागलेला आहे. कॉम्रेड गोपाल नायडू यांच्या जाण्यामुळे व्यक्तिगत स्तरावर माझीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. जी चळवळीची जे नुकसान झालं, कारण आता सांगितलं की चळवळीमध्ये नवीन लोक येत नाही आणि नवीन लोकांचा राजकीय जो दृष्टिकोन आहे हा फक्त व्यावहारिक आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन राहिलेला आहे. अशा स्थितीमध्ये एक मार्गदर्शक म्हणून निश्चितपणानं त्यांचं जे स्थान आहे माझ्या आयुष्यामध्ये व्यक्तिगत आयुष्यामध्ये निश्चितपणानं मोठं होतं. त्यांच्या जाण्यानं माझ्या व्यक्तिगत आयुष्याचं सुद्धा नुकसान झालं, त्यांच्या परिवाराचं तर नुकसान झालं. मी माझ्या वतीनं काँग्रेस अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या वतीनं माझ्या परिवाराच्या वतीनं त्यांना मी विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो. इसके बाद में रेला की कार्यकर्ता मीरा हम लोग सांस्कृतिक पहल रेला छत्तीसगढ़ से भिलाई से आए हैं और हम उनको 2007 से जानते हैं उनको और कल्चर टीम में हम लोगों के साथ मजबूती रूप से जुड़ा था और अब इसी साल 11 फरवरी को हमारी एक कार्यक्रम थी भिलाई में, तो हम लोग ये 7 कार्यक्रम भी किए हैं. तो हम उनको बहुत दिनों से जान रहे हैं और उनकी कामों को और उनकी संघर्षों को हम सलाम करते हैं और ऐसे काम करने वाले लोगों को हमको तवज्जो से सलाम करते हैं. कॉमरेड गोपाल नायडू लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम. कॉमरेड गोपाल नायडू लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम. इसके बाद प्रसिद्ध साहित्यिक लेखक श्री अनिल चमड़िया जी, इनसे गुजारिश है साथियों, थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए कविता गोपाल नायडू से मेरे वैचारिक संबंध थे, लेकिन हम आत्मा के रूप में, आत्मा कह लें, आप कह लें, भाव कह लें, इंसानी जो भाव होता है उन भावों से भी जुड़े हुए थे. और पता नहीं कितने दिन, कितनी रातें, कितनी शामें हम लोगों ने साथ गुजारी और शायद ही कोई ऐसा क्षण होगा, कोई ऐसा समय होगा जब हम लोगों ने समाज की स्थिति, समाज में परिवर्तन के लिए
लगे संगठन कार्यकर्ता, वो हमारी बातचीत के विषय नहीं होते थे, केवल वही विषय होते थे। कोई व्यक्तिगत बातचीत हमारी कभी इस तरह से नहीं हुई। मुझे याद नहीं कि हम लोगों ने कभी बातचीत व्यक्तिगत स्तर पर की। लेकिन फिर भी उस पूरी बातचीत में शायद वो कोई एक धारा ऐसी थी जो हमें व्यक्ति के रूप में भी हमको बहुत करीब, यानी कि परिवार तक वो करीब हमको ले आई थी, और एक तरह से हम परिवार से भी जुड़ गए। कुछ जल्दीबाजी होगा उनके बारे में, उनका मूल्यांकन करना और उनके बारे में कोई बात करना, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो एक सेतु थे। नागपुर में वो पूरे देश भर के आंदोलनों के सेतु थे। नागपुर में जो आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों में भी वो सेतु का काम करते थे। और न केवल आंदोलन, राजनीतिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में, बल्कि भाषा के स्तर पर, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण काम मैं समझता हूँ कि भाषा के स्तर पे जो सेतु का काम करते थे, उनके हर भाषा में उनके दोस्त मित्र मिलेंगे। शायद ही कोई ऐसा नागपुर में कोई होंगे। भाऊ सामर्थ को मैं एक जानता था पहले, इससे पहले, जो तमाम देश की पत्रिकाओं के लिए वो कोलाज बनाते थे, मुख पृष्ठ पर वो अपनी जो कला है उसको अपनी तरह से व्यक्त करते थे। उसके बाद गोपाल नायडू को मैंने और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी कला को व्यक्त करते हुए देश भर के आंदोलनों की पत्रिकाएं, सामाजिक संगठनों की पत्रिकाएं, न केवल पत्रिका, अब तो जो भी नए नए मीडियम आए हैं उसके लिए भी हमने देखा कि वो प्रयास करते रहे। अभी वो एक उपन्यास का उन्होंने अनुवाद किया। बहुत दिनों से वो कह रहे थे कि उपन्यास का हमें अनुवाद करना है मराठी में। ये पवन जी यहाँ है, चंद्रपुर से आए हुए, वो उसको लेकर इतने ज़्यादा उत्साहित थे, बार बार उसके बारे में ही बातचीत करते थे इधर हाल के दिनों में। और लास्ट जो मेरी बातचीत हुई किसी ट्रांसलेशन को लेकर, अनुवाद को लेकर, किसी किताब को लेकर, तो वो उनकी ही किताब थी कि कैसे हिंदी में वो किताब आए, मराठी से अनुवाद होके वो कन्नड़ में भी अनुवाद हुई है। अब वो पंजाबी में भी चाहते थे कि उसका अनुवाद हो जाए। पंजाब में तो उनके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत तरह के दोस्त हैं। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि गोपाल नायडू का जाना एक सेतु का एक अभाव हमें यहाँ खलेगा। फूल का काम वो करते थे, उसकी एक कमी खलेगी। लेकिन हम लोग एक शोक सभा करके एक कोई औपचारिकता ही नहीं पूरी कर रहे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि गोपाल नायडू ने अपना जिस तरह से जीवन जिया है और 24 घंटे वो समाज आंदोलन के बारे में ही सोचते थे, ये तो बात मैं बहुत ही भरोसे से और आपको कह सकता हूँ। और वो ये भी कि न केवल आंदोलन को वो बहुत ही राजनीतिक जो लाइनें होती हैं, तत्कालिक जो राजनीतिक लाइनें होती हैं, उसी के इर्द गिर्द देखते थे, बल्कि उससे ज़्यादा गहरे दायरे में वो घुसने की कोशिश करते थे। समझने की उनको भूख बहुत ज़्यादा, हर बात को बहुत ही पेशेंसली, जो कह रहे थे साथी कि कभी गुस्से में नहीं देखा। दरअसल ये गुस्सा ना आना, इसका सबसे बड़ा जो कारण था कि उनके भीतर एक भूख थी चीज़ों को समझने की, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते थे। कोई कुछ बोलता था जो उनके किसी भी पूरा जो माइंडसेट है, मानस है, उसके थोड़ा विपरीत है, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। गोपाल नायडू में ये मैंने नहीं देखा कभी कि वो रिएक्ट करते, वो समझने की कोशिश करते थे। और न समझने की कोशिश, बल्कि कैसे अपने पूरे कामकाज में उसको आत्मसात करें, उसको हम एडॉप्ट करें, इसकी भी कोशिश मैंने अपने स्तर पर उनको जितनी बारीकी से मैं उनको देख पाया और समझ पाया हूँ, ये मैं उनके बारे में कह सकता हूँ। तो मेरी तो ये ज़रूर ये बात होगी कि हम गोपाल नायडू के बारे में प्रकाश जी कह रहे थे, ये कोई हम छोटी पुस्तिका जरूर उनके बारे में निकालें। और आप जो कहते हैं कि नई पीढ़ी के लोग नहीं आ रहे हैं, दरअसल हम उनके लिए कोई सामग्री भी तैयार कर रहे हैं क्या?
केवल कह देने से कि नहीं आ रहे हैं, स्वतः तो नहीं आता है। आप हम सब लोग स्वतः नहीं आ गए हैं। कोई एक आसपास का ऐसा वातावरण, कोई ऐसे समूह जो आपको कहीं वहाँ उस तरफ ले जाने की ये प्रेरित करता था। हम वो शायद वो प्रेरणा के लिए जो जरूरी है प्रेरित करने के लिए, और ख़ास तौर से ऐसी सामग्री कोई तैयार करना, मुझे लगता है कि ये समय की ज़रूरत है और हमको इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। नई पीढ़ी परेशान है, बेचैन है, वो रास्ता ढूंढ रही है। अब ये ना दे पा रहे हो, ना आ पा रहे हो लोग, तो ये हमें अपने आप को अपनी गहरी आत्मलोचना करके इसको स्वीकारना चाहिए कि क्या है। हम आत्मीय रूप से कितना एक दूसरे से जुड़ते हैं, आत्मीय रूप से हम शायद नहीं जुड़ पाते हैं, ये सच्चाई है। हम एक दूसरे के परिवार के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि कौन क्या है, कैसे है। लेकिन मुझे लगता है कि ये समय की ज़रूरत है, हमको थोड़ा सा अपने आप को खंगालना चाहिए। और गोपाल नायडू का जीवन से मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है गोपाल नायडू से। शायद सीखने की उनकी भूख और मेरी भूख का एक लेंथ जो था वो बराबर था, इसीलिए हम एक दूसरे से ज़्यादा गहरे रूप से जुड़ते चले गए। अब तो याद ही नहीं है कि कितने साल हो गए हमको। तो मुझसे पूछेगा गोपाल जी से कब आपकी पहली मुलाकात हुई, तो शायद मैं कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ कि मेरी कब मुलाकात हुई। और आखिरी बात तो आखिरी समय तक हमारी होती रही उनके साथ, और जो बातचीत हुई मैंने आपको बताया। तो हम लोग फिर कोई एक कार्यक्रम की योजना रूपरेखा बनाएं और करें हम लोग, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतनी बात नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।